अब आ जाइए अपने डेटाबेस पे। ठीक है, अभी इनको यूज नहीं करना, इनको यूज आप तब करेंगे जार को जब आप एक्लिप्स में प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी बस इनको अनजिप करके रख लीजिए। और ये कितनी बार करना है? एक बार। ये अनजिपिंग का काम एक बार करना है, डाउनलोडिंग एक बार करना है, बिल्ड पाथ बार बार करना है। जब प्रोजेक्ट बनेगा बिल्ड पाथ करेंगे आप। ठीक है, और बिल्ड पाथ से कुछ नहीं होता है, बस लिंक कॉपी हो जाता है इन फाइल्स का आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका है, आप अपने डेटाबेस को लॉन्च करें, ये मानते हुए कि आपके पास ओरेकल इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ओरेकल लॉन्च करेंगे आप। ओरेकल में अगर आपको यूजर बनाना है, नया यूजर बनाना है, तो आपको लॉगिन करना पड़ता है ओरेकल के सिस्टम यूजर के अंदर। तो आप एंटर यूजर नेम में लिखेंगे सिस्टम, आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड वो होगा जो आपने ओरेकल इंस्टॉल करते वक्त सेट करा होगा। जैसे मैंने सेट करा है ABC। ये पासवर्ड दिख नहीं रहा है लेकिन ये टाइप हुआ है। जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे आपको बताया जाएगा आप इस समय सिस्टम यूजर के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब यहां पर आप अपना क्रिएट करें डेटाबेस यूजर। तो मैंने कमांड लिखा क्रिएट यूजर माय हाइबरनेट बैच, मैंने नाम दिया है माय हाइबरनेट बैच आइडेंटिफाइड बाय माय स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप इस कमांड को देखकर इतना समझ पा रहे होंगे आप। इसमें माय हाइबरनेट बैच कौन है और माय स्टूडेंट्स कौन है। माय हाइबरनेट बैच हमारा डेटाबेस यूजर है, राइट, और माय स्टूडेंट्स हमारा पासवर्ड है। इनकी जरूरत पड़ेगी हमें हाइबरनेट में। हाँ, जब आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे तो याद कीजिए वहां 4 प्रॉपर्टीज सेट करनी होती हैं आपको। याद है चारों प्रॉपर्टीज? एक होता है JDBC का URL, एक होता है ड्राइवर का नाम, एक होता है डेटाबेस के यूजर का नाम, और एक होता है डेटाबेस का पासवर्ड। यहाँ डेटाबेस यूजर कौन है? यहाँ डेटाबेस यूजर माय हाइबरनेट बैच है। पासवर्ड कौन है? पासवर्ड माय स्टूडेंट्स है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये आपका यूजर हो गया। जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे ओरेकल आपको बोलेगी यूजर क्रिएटेड, राइट। लेकिन जिन्होंने ओरेकल पढ़ी है आप जानते होंगे यूजर बनने से कुछ नहीं होता। होता तब है जब आप इस यूजर को कुछ परमिशंस दें, कुछ पावर्स दें, जिन्हें ओरेकल की भाषा में बोलते हैं प्रिविलेजेस देना। ठीक, वो प्रिविलेजेस ग्रांट कमांड से दी जाती हैं। बहुत लंबी कहानी है ग्रांट कमांड को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो, शॉर्ट में आपको बता देता हूं। ग्रांट कमांड के थ्रू आप यूजर को 2 चीजों की प्रिविलेज देते हैं। नंबर 1, इस यूजर के अंदर आप लॉग इन कर पाए। नंबर 2, इस यूजर में आप टेबल्स क्रिएट कर पाए। लॉग इन कर पाए उसके लिए हम लिखते हैं कनेक्ट, और हम इसके अंदर क्रिएट टेबल कमांड चला पाए, इसके अंदर ऑल्टर कर पाए टेबल्स को, रिकॉर्ड्स वगैरह इंसर्ट कर पाए, तो हम लिखते हैं रिसोर्स। ये भी याद रखिएगा ओरेकल नॉन केस सेंसिटिव है। तो रिसोर्स कनेक्ट कैपिटल स्मॉल कैसे भी चलेगा, रिसोर्स कनेक्ट बड़ा छोटा कैसे भी चलेगा, राइट। तो ग्रांट कनेक्ट कॉमा रिसोर्स टू, और आपके यूजर का नाम क्या है? मेरे यूजर का नाम बताइए, माय हाइबरनेट बैच। तो मैं लिखूंगा ग्रांट रिसोर्स कॉमा कनेक्ट टू माय हाइबरनेट बैच। ये लिखकर जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे ओरेकल का जवाब आपको मिलेगा ग्रांट सक्सीडेड। ठीक है, अब इसका मतलब आपका यूजर तैयार हो गया है। आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में डेटा डाल सकते हैं। आप कैसे जाएं? तो अब आपको यूजर स्विच करना पड़ेगा। हम इस समय किस यूजर में हैं? जल्दी बताइए। सिस्टम यूजर में है। पता कर सकते हैं ओरेकल से क्या कि हम सिस्टम यूजर में हैं? बिल्कुल, ओरेकल के पास शो यूजर नाम का कमांड है, शो यूजर। यहां लेते हैं सेलेक्ट यूजर फ्रॉम डुएल। ठीक, चेक करिए सेलेक्ट यूजर फ्रॉम डुएल, शो यूजर 11G पे है। ठीक है, सेलेक्ट यूजर फ्रॉम डुएल लिखेंगे तो ओरेकल आपको बता देगी कि आप इस समय सिस्टम यूजर के अंदर हैं। राइट, नाउ यू आर करंटली इन सिस्टम। शो यूजर चलेगा 11G पे, ये 10G है ना इसलिए नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। मेरा कमांड गलत है, ओ ओ ओ, राइट राइट राइट, तभी शो यूजर, फाइन, राइट, यूजर इज सिस्टम, फाइन। ठीक है, तो इस समय आप सिस्टम यूजर के अंदर होंगे।
राइट। अब आपका नेक्स्ट टास्क होगा, इस यूजर में आप लॉगिन करें और इस यूजर में लॉगिन करके आप अपनी टेबल्स क्रिएट करें। यूजर में लॉगिन करने के लिए आप लिखेंगे कनेक्ट, कनेक्ट के बाद यूजर का नाम, यूजर का नाम क्या है जल्दी जल्दी बताइए, माई हाइबरनेट बैच, माई हाइबरनेट बैच के बाद / माई स्टूडेंट्स। पहुंच गए आप माई हाइबरनेट बैच के अंदर। वेरीफाई कीजिए, सेलेक्ट यूजर फ्रॉम डूएल, बताया जाएगा आप इस समय माई हाइबरनेट बैच यूजर के अंदर है, और यू कैन वेरीफाई इट बाय राइटिंग शो यूजर। ठीक है, क्लियर करना हो स्क्रीन तो आप यहाँ क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक, क्लियर करने का कमांड होता है क्लियर स्क्रीन, बट मैं नहीं चला पाऊंगा क्योंकि मेरे केस में चलते ही एरर आ जाएगी, बफर का इशू है इस आईडी के अंदर। बाकी क्लियर स्क्रीन नॉर्मली आपके आईडी पे काम करेगा। अगर स्क्रीन क्लियर करनी हो तो ये कमांड आप चला सकते हैं। CLR/SCR मत लिख देना, सी लैंग्वेज वाला, क्लियर स्क्रीन, राइट, ये लिखना होगा, इससे स्क्रीन क्लियर होगी आपकी। ठीक, अब इसके बाद आपको नया यूजर बनाना है। हम लोग एम्प्लॉय यूजर बन गया है, अब टेबल बनानी है, तो हम लोग क्रिएट करते हैं एक टेबल बाय द नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम लोग ऐड करते हैं पहला कॉलम जिसका नाम रखते हैं EMP_NO, डेटा टाइप नंबर, साइज 3। और आपको याद होगा इस कॉलम को हमें ट्रीट करवाना है एज प्राइमरी की कॉलम। तो आपको ना सिर्फ कॉलम बनाना है, आपको इसके साथ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी लगाना है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं, उसके लिए सिंटेक्स होता है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट के बाद आप लिखते हैं कंस्ट्रेंट का नाम। कंस्ट्रेंट का नाम मैं दे रहा हूं EMP_ENO_PK, राइट। EMP किसका नाम है जल्दी बोलिए, टेबल का। ENO किसका नाम है, कॉलम का। PK किसका नाम है, प्राइमरी की का। ऐसे देना जरूरी है क्या इतना लंबा नाम, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, आपको ऐसे देना चाहिए, ताकि आगे चलकर अगर एक्सेप्शंस आती हैं, कोड को आप डीबग करते हैं, तो आप समझ पाएंगे कौन सी टेबल की कौन से पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट के वॉयलेट होने पर ये एक्सेप्शन आई। दैट इज द रीजन आपको ये नाम देना चाहिए। तो मैंने कहा EMP_ENO_PK, ठीक। उसके बाद प्राइमरी की पूरा वर्ड आप लिखेंगे, so I've written primary key. This is the syntax of adding constraint to EMP_NO column. इसके अलावा मैंने अगला कॉलम बनाया है EMP_name varchar2 20 का, और तीसरा बनाया है EMP_sal number 5 का। इतना लिखने के बाद पैरेंथेसिस बंद, सेमीकोलन, अप्लाई और एंटर स्ट्राइक कर दीजिए, सब सही रहेगा तो रैकल बोल देगी टेबल क्रिएटेड। अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डिस्क्राइब फॉलोड बाय एम्प्लॉय। यहां पर आपको आपकी टेबल का स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, विच इन आर केसेस दिस वन। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल लिख सकते हैं हरीश, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है बताओ। प्रॉब्लम ये है जब ये कंस्ट्रेंट वॉयलेट होगा, जब आपके कोड में कोई ऐसी गलती होगी जिस कारण से प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वॉयलेट हो, तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो एरर मैसेज आएगा उसमें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का सिस्टम जनरेटेड नाम आएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? अगर आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट हाइबरनेट में चलाया जिस कारण से प्राइमरी की वॉयलेट हुई, तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा sys_c 120459 वॉयलेटेड, ये लिखा हुआ आएगा। अब मुझे बताओ इसको देखकर समझ में आ रहा है क्या प्रोजेक्ट लेवल पे कि कौन सी टेबल के कौन से कॉलम पे कंस्ट्रेंट वॉयलेट हुआ है? नहीं, इसकी जगह अगर लिखा हुआ आता EMP_ENO_PK वॉयलेटेड, तो आप सोचो एज अ डेवलपर आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगता ना कि आपके कोड में एरर कहां पर है। इसलिए ये चीजें इंडस्ट्री लेवल पे अपन कर रहे हैं। काम चलाने के लिए तो आप प्राइमरी की नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, यस और नो। हाइबरनेट तो मना नहीं करता, हाइबरनेट तो कहता है मत लगाओ, लेकिन अपन को प्राइमरी की लगानी भी चाहिए और उसको एक प्रॉपर नाम भी देना चाहिए, ताकि उस नाम को अपन अपने कोड के अंदर एक्सेप्शन में जब देखें तो समझ पाए। ठीक है, क्वेरी शो करूं, क्रिएट टेबल कमांड ये रहा, देख लें आप। ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स।
सारे सारे कमांड्स दिखाऊं? लीजिए फटाफट, हो गया, आगे बढ़ूं? डन, शैल आई प्रोसीड? गुड। चलिए अब इसके बाद रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं अपन। तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 101, यूजर का नाम दे देते हैं अमित, सैलरी दे देते हैं 40,000। सेकेंड रो 102, यूजर का नाम दे देते हैं दीपक, सैलरी दे देते हैं 20,000। 103, यूजर का नाम दे देते हैं अर्जुन, सैलरी दे देते हैं 45,000। यूजर का नाम दे देते हैं रवि, सैलरी दे देते हैं 35,000। लास्ट 105, नाम दे देते हैं चेतन, सैलरी दे देते हैं 54,000। ठीक, इतना करने के बाद लास्ट कमांड आपका होना चाहिए कमिट। ये रिकॉर्ड्स आपके परमानेंट सेव हो गए। अब स्क्रीन पे यहाँ पर एक बार चेक कर ले आप, सब सिस्टमैटिकली है कि नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट। हम जो कोड लिखेंगे उसका आइडिया मैं आपको दे दूं। हम जावा में यूजर से एम्प्लॉय आईडी लेंगे, वो जो एम्प्लॉय आईडी हमें देगा उसका रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच करके स्क्रीन पे करेंगे अपन डिस्प्ले। दिस इज द एम ऑफ आवर फर्स्ट 5 मिनट एप्लीकेशन। क्लियर? तो अब हमारा ओरेकल तैयार है। आप चाहें तो इस विंडो को बंद कर दें, इस विंडो का ओपन रहना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं मिनिमाइज कर रहा हूं ताकि हम क्रॉस चेक कर पाएँ आकर कि हमारा कोड सही ढंग से डेटा पुल कर पा रहा है कि नहीं। तो फिलहाल इसको कर देते हैं अपन मिनिमाइज, लेकिन याद रखिएगा कमिट करने के बाद, कमिट करना भूल गए तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है एक्लिप्स को लॉन्च करना। ये मानते हुए कि आपने एक्लिप्स सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया है, इस टेबल को देख सकते हैं कहाँ स्टोर है। नहीं निखिल, ओरेकल टेबल्स आपसे हाइड करके रखती है। ओरेकल में टेबल कभी डायरेक्ट नहीं दिखती हैं अपन को, ओरेकल के टूल्स के थ्रू ही वो टेबल्स आप देख सकते हैं। ओरेकल टेबल कहाँ रख रही है हार्ड डिस्क में, एज अ डेवलपर आपसे शेयर नहीं करती है, राइट। एसक्यूएल लाइट की तरह डबल क्लिक करके इसको देखा नहीं जा सकता। ओके, आगे बढ़ें। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल किसका नाम है? सारा कुछ डेटा फाइल के फॉर्म में रहेगा ना, तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आपको अगर देखना होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमांड चलाने पड़ेंगे, तब आप इस टेबल को निकाल पाएंगे। ओके, राइट। नॉर्मल फाइल्स नहीं है कि आप उन्हें डबल क्लिक करके विंडोज से देख पाएं, जैसे बाकी डेटाबेसेस दिखा पाते हैं, लाइक एसक्यूएल लाइट और एमएस एक्सेस। इनमें आप देख सकते हैं, ओरेकल में ऐसे नहीं देख सकते हैं। टेबल इज लॉजिकल इन ओरेकल, वेरी गुड। चलें आगे। बैकअप ले सकते हैं फ्री वाले में। किसका बैकअप लेना है शाजिद? टेबल का? हाँ ना, पूरे यूजर का बैकअप हो जाएगा। आप उसे सेव कर सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल फाइल बनती है जिसके अंदर ओरेकल पूरा यूजर का डेटा, पूरी टेबल स्टोर कर देगी। फिर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं नए यूजर पे। इट्स कॉल्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब तो हो गया क्लियर, ये आपका डेटाबेस वाला पार्ट क्लियर। अब आपका नेक्स्ट पार्ट एक्लिप्स लॉन्च कीजिए। जब आप एक्लिप्स लॉन्च करेंगे तो एक्लिप्स लॉन्चिंग के वक्त आपसे वर्कस्पेस सेलेक्ट करने को कहेगा। सबसे पहला काम, एक नई वर्कस्पेस अपन बना लेते हैं। तो मैंने ब्राउज पे क्लिक करा, डी ड्राइव में गया, मेक न्यू फोल्डर पे क्लिक करा और मैंने वर्कस्पेस बनाई बाय द नेम ऑफ ऑनलाइन हाइबरनेट। ठीक है, ये मेरा फोल्डर है। दिस फोल्डर आई एम गोइंग टू यूज एज वर्कस्पेस फोल्डर। क्लियर हुआ? बस इतना ही सिंपल होता है वर्कस्पेस बनाना। ये करने के बाद लॉन्च कर दीजिए।
जैसे ही लॉन्च करेंगे आईडी थोड़ा सा समय लेगा बूट होने में। ठीक, ये आपके सामने विंडो लॉन्च हो गई। अब आपको कोर जावा एप्लीकेशन बनानी है। ये करने के लिए फाइल में आइए, फाइल में न्यू पे आइए, न्यू पे आने के बाद जावा प्रोजेक्ट। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन जावा प्रोजेक्ट आपके सामने विंडो आएगी। अपन अपनी एप्लीकेशन का नाम रख रहे हैं हाइबरनेट एग्जाम्पल 1। दिस इज द नेम ऑफ आवर एप्लीकेशन, राइट। एज आई सेड, हाइबरनेट वर्क्स बेस्ट विद जावा 8 और जावा 11। तो कम से कम आपके पास जावा 8 होना चाहिए और आईडी आपका ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट भी कर लेगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन के वक्त ऑलरेडी एक्लिप्स में आपने सेट करा होगा कि ये जावा से कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। ये कर लेने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिनिश। तो एसआरसी नाम का आपको एक फोल्डर इसके अंदर बना बनाया मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद जैसा हर जावा एप्लीकेशन के साथ होता है यहां भी होगा, आपको एसआरसी के अंदर अपना खुद का बनाना है एक पैकेज, राइट। क्योंकि जावा स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि आप जावा के कोड्स पैकेजेस में डालकर लिखें। मैं पैकेज का नाम अपनी तरफ से लिख रहा हूं in.scabhopal.hibernate। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? ठीक है, वो भी आपको पता होगा, जब पैकेजेस स्टैंडर्ड लेवल पे बनते हैं तो आपको अपनी कंपनी के डोमेन नेम को रिवर्स करके लिखना चाहिए। अपनी कंपनी के डोमेन नेम को रिवर्स करके लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल में हैं तो योर पैकेज नेम शुड बी रिकमेंडेड इज com.google, डॉट करके फिर एप्लीकेशन का टाइटल। तो मेरे केस में हो गया in.scabhopal.hibernate। बाकी कुछ भी नाम चलेगा, सचिन, सुमित, अमित, थिंग्स विल वर्क। तो जो आपको देना हो वो आप दे सकते हैं। अभी आपको लग रहा है किसी कंपनी में नहीं है तो अपने नाम को रिवर्स में कर दीजिएगा, या com डॉट अपना नाम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, डजेंट मैटर। वेदर इंस्टॉल्ड आईडी इज एसई और ईई, मैं बताता हूं आपको, अगर बताता हूं अभी कुछ, ये यूज कर लो फिर बताता हूं आपको। ठीक है, जब आप जावा प्रोजेक्ट के अंदर जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है। अगर ये एसई का होगा तो वहां वेब प्रोजेक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, अगर ई का होगा तो आप देखेंगे वहां जावा वेब का ऑप्शन ये देगा आपको, राइट। ठीक है, चलिए फिलहाल आप ये पैकेज सेट कर लें। ये पैकेज सेट करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दें। ठीक है, इसके अलावा जैसा मैंने कहा, आप यहां राइट क्लिक करें, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, न्यू में जाएं और एक फोल्डर बनाएं। किस नाम से फोल्डर बनाना है अपन को? लिब के नाम से फोल्डर बनाना है। ठीक है, आप बिना लिब बनाए भी काम कर सकते हैं डायरेक्ट बिल्ड पाथ में, लेकिन डायरेक्ट बिल्ड पाथ में करने के लिए बार बार आपको जार फाइल्स ऐड करना पड़ेगा। लिब में डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे हम सारी जार फाइल्स, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। बाकी आप इस स्टेप को बाईपास कर सकते हैं, सीधे बिल्ड पाथ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिब नाम का फोल्डर बनाया, फिनिश करा। फिलहाल ये लिब नाम का फोल्डर मेरा बिल्कुल ब्लैंक है। अब आप वहां जाइए जहां आपने हाइबरनेट को अनजिप करा था। कहां करा था बताइए जल्दी जरा। मेरे केस में मैंने हाइबरनेट को अनजिप कहां पे करा हुआ है? वेरी गुड। इन माय केस इट्स लोकेशन इज इन डी ड्राइव, हाइबरनेट फाइल्स, दिस इज हाइबरनेट फाइल्स, फाइनल, अगेन फाइनल, लिब रिक्वायर्ड। इस पूरे को कॉपी कर लीजिए। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके लाकर लिब में राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दीजिए। एक्लिप्स में पूरा पेस्ट हो गया, लेकिन ये सिर्फ हाइबरनेट की फाइल्स आई हैं। विच फाइल इज मिसिंग? डेटाबेस ड्राइवर फाइल इज मिसिंग। वो हाइबरनेट अपने साथ नहीं लाया है। उसके लिए आप ओरेकल के इंस्टॉलेशन पाथ पे जाइए। मेरे यहाँ ओरेकल डी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, सो आई गो टू डी ड्राइव। इनसाइड डी ड्राइव प्रोडक्ट में 10.2.0 db_1। यहाँ गौर से देखिए, आपको JDBC का फोल्डर मिलेगा। विद इन JDBC वी हैव अ फोल्डर कॉल्ड lib। विद इन lib दीज आर द जार फाइल्स। आप इसमें से OJDBC 14 भी ले सकते हैं, क्लासेस 12.jar भी ले सकते हैं। _g वाली नहीं लेनी है, आपको नॉर्मल फाइल लेनी है, राइट। तो मैं ले रहा हूं OJDBC 14.jar। इसे कॉपी करिए, ठीक है, और इसे लाकर लिब फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपका वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल तैयार है कि आप हाइबरनेट यूज कर पाए। सबसे पहला काम एंटिटी क्लास अपन बनाते हैं, क्योंकि एंटिटी को देखकर ही आप मैपिंग बनाएंगे। मैपिंग के बाद कॉन्फ़िगरेशन और लास्ट में बनेगी आपकी मेन क्लास।
ऑर्डर समझ आ रहा है? सबसे पहले आप एंटिटी क्लास बनाइए। तो अपने पैकेज में आइए, राइट क्लिक करिए, न्यू जावा क्लास। ठीक है, आई विल कीप द नेम एग्जैक्टली सेम एज द टेबल नेम, ऑल्दो इट्स नॉट एट ऑल अ कंपल्शन। आप एम्प्लॉय की जगह ईएमपी रख दें, माई एम्प्लॉय रख दें, वर्कर रख दें, जो नाम रखना है रख दें, इट वर्क्स। इसके बाद फिनिश। फिनिश के बाद लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। फिनिश के बाद एम्प्लॉय क्लास के अंदर आइए, एज यूजुअल अपने डेटा मेंबर्स दीजिए। इन आर केस दे विल बी प्राइवेट INT EMPNO, प्राइवेट string EMP name and private double EMP sal। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसके बनवाने हैं सेटर्स और गेटर्स। करेक्ट, समझ आ रहा है? सेटर और गेटर बनाने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करिए Shift Alt S। सेटर और गेटर के लिए पॉपअप लाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्लिप्स का Alt Shift S। जैसे ही Alt Shift S प्रेस करेंगे आपके सामने विंडो आएगी। यहां कोई ऑप्शन दिख रहा है सेटर गेटर जनरेट करने का? दिख रहा है? दिस द ऑप्शन, जनरेट सेटर एंड गेटर। क्लिक कीजिए, आपसे पूछा जाएगा किस किस के सेटर गेटर चाहिए। हमें तीनों के चाहिए, तीनों सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। एज यू कैन सी आपको तीनों डेटा मेंबर के हिसाब से एक्लिप्स ने जनरेट करके दे दिए सेटर्स एंड गेटर्स। क्लियर है यहां तक? रोहित, इट डजंट मैटर। आप अगर उसमें इंट भी करते हो ना, अगर आप उसको प्रिमिटिव इंट की तरह ट्रीट करते हो तो जहां जरूरत पड़ेगी इट विल बी अपग्रेडेड टू इंटीजर। इफ यू कैन रिकॉल, जावा ऑटोमेटिकली सपोर्ट्स ऑटो बॉक्सिंग। इफ द नीड अराइजेस, जावा विल कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर, राइट? सो आप इंटीजर कर सकते हैं, डजंट मैटर, बट इवन इंट विल वर्क। वेलकम रोहित, वेलकम। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। ये आपकी पोजो क्लास बन गई, दैट इज एंटिटी क्लास। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, आप अपनी मैपिंग फाइल क्रिएट करें। ठीक है, मैपिंग फाइल कहां बना रहे हैं अभी हम लोग SRC के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री क्या कहती है, मैपिंग और कॉन्फ़िगरेशन कहां होनी चाहिए। आज हम लोग मैपिंग और कॉन्फ़िगरेशन SRC में बनाएंगे और अपनी दोनों .java फाइल्स हम हमारे पैकेज के अंदर बनाएंगे। एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली। हम लोग SRC के अंदर बनाएंगे दोनों XML फाइल्स। दो XML फाइल बनेंगी, राइट? कौन कौन सी दो बनेंगी? एक कॉन्फ़िगरेशन और एक मैपिंग। ये दोनों हम लोग बनाएंगे SRC में, और हमारी दोनों .java फाइल्स हम लोग क्रिएट करेंगे इनसाइड आर पैकेज। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, फिर हम इस स्ट्रक्चर को बदलेंगे और एज कंपनी स्टैंडर्ड्स हम बात करेंगे कहां रहनी चाहिए मैपिंग और कहां रहनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सेटर गेटर एक बार फिर बता दूं क्या होते हैं, ये बताऊं या कैसे बनाना है ये बताऊं? शॉर्टकट Shift Alt S, Shift Alt S, राइट? और या फिर आप राइट क्लिक करके भी ला सकते हैं। ठीक है, यहां पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद सोर्स दिख रहा है, सोर्स के अंदर जाकर आपको सेटर गेटर मिल जाएंगे। इससे भी आ जाएगा, Shift Alt S से भी आ जाएगा, राइट क्लिक करके सोर्स में जाकर सेलेक्ट करके भी आ जाएगा। ओके हर्ष?